और बंगाल में हो रहे अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। राज्य में अवैध घुसपैठ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राज्य में शांति तभी आ सकती है जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। अमित शाह ने राज्य से घुसपैठियों को बेदखल करने के लिए जनता से 2026 में सत्ता भाजपा के मजबूत हाथों में सौंपने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के विकास के लिए राज्य प्रायोजित घुसपैठ को रोकना होगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं, और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। बंगाल के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठियां बड़ी समस्या है। सरकारें इनकी धरपकड़ की कार्रवाई करती हैं, लेकिन कई राज्यों में इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि समस्या रोज बरोज जटिल होती जा रही है। नवंबर 2016 में सरकार ने संसद को बताया कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसमें से आधे यानी 1 करोड़ का ठिकाना पश्चिम बंगाल है। 10 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 1 करोड़ घुसपैठी हैं, यानी ये कुल आबादी में 10% हैं। इनमें से 10% घुसपैठी वोटर भी हैं और सरकार बनाने और बिगाड़ने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को लेकर सभी सरकारों से सतर्क रहने पर जोर दिया है। Assam and Tripura, we are working very closely. We are detecting people. If Bengal government is also start detecting people, I think this will be a systematic effort. बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कई राज्यों में डेमोग्राफी में भारी बदलाव की बात सामने आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि झारखंड के संथाल परगना में जनजातीय आबादी में 16% की कमी आई है। यह आबादी परगना में पहले 44% थी, लेकिन अब ये मात्र 28% रह गई है। जनजातीय आबादी के कम होने के पीछे 2 कारण बताए गए, पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण। वहीं याचिका में दावा किया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। अवैध घुसपैठ के कारण असम के कई इलाकों की जनसंख्या में भी बदलाव की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अवैध घुसपैठ का क्या असर दिखाई दे रहा है, आइए आपको समझाते हैं। किस तरह से जनगणना 2051 और 2011 की जनगणना के अंतर को भी आपको बताते हैं। 2051 की जनगणना जो थी और झारखंड के ये आंकड़े हैं, क्योंकि झारखंड कोर्ट में ये याचिका दी गई जिसमें कहा गया कि एक डेमोग्राफी में जिस तरह का बड़ा बदलाव देखा गया है पिछले कुछ सालों में, उसे इसके साथ, इन आंकड़ों के साथ समझा जा सकता है। संथाल परगना की कुल जनसंख्या 1951 में जनगणना के जो आंकड़े बताते हैं वो 23,22,092 थी, जो 2011 में 69,69,097 हो गई। और इसमें अगर हिंदू आबादी आप देखेंगे तो 51 में हिंदू आबादी 90% थी और वही हिंदू आबादी 67% 2011 में दिखाई देती है। लेकिन अगर आप बात मुस्लिम आबादी की करेंगे तो 9% के करीब मुस्लिम आबादी थी, जो 2011 तक 22% हो गई। ईसाई आबादी जो कि 0.18% थी वो 4.21% हो गई। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिसको लेकर की याचिका डाली गई और उसमें ये कहा गया
कि पलायन और धर्मांतरण, यानी कि घुसपैठ और धर्मांतरण दो बड़े कारण बताए गए हैं इस बदलाव के। इसी के साथ आइए आपको बताती हूं कि झारखंड के केंद्र सरकार के हलफनामे में केंद्र सरकार ने किन बातों को सबके सामने रखा। संथाल परगना में आदिवासी आबादी पिछले कुछ समय में 16% कमी आई है आदिवासी आबादी में, जो कि एक चिंता का विषय है। आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% हो गई है। हम जानते हैं कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय आदिवासी बहुल्य झारखंड कहा जाता था। संथाल परगना के 6 अलग अलग जिलों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। ये कौन से जिले हैं वो भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ इन 6 अलग अलग जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% बढ़ी है। ये 6 जिले कहा जा रहा है कि यही सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठियों का एक तरह से आमद हुई है। सबसे अधिक आबादी पाकुड़ और साहिबगंज में बढ़ी है। इसी के साथ वो और जो जिले हैं, संथाल परगना के 5 जिले जो हैं, साहिबगंज, गोडा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ मौजूद हैं। ये बाकायदा हलफनामा में दिए गए हैं, तो यानी कि आंकड़े भी साफ सामने रखे गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी जो बदलाव एक हो रहा है, उस पूरे क्षेत्र में आबादी में जो अंतर आ रहा है, हिंदू और मुसलमान आबादी का एक बड़ा अंतर जो देखा जा रहा है, उसका कारण माना जा रहा है। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो सिर्फ झारखंड के लिए चिंता का विषय नहीं है, वो ये चिंता का विषय पूरे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है। इस बात की तरफ इशारा केंद्रीय गृह मंत्री कई बार कर चुके हैं। साथ ही साथ तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समस्या को लेकर कई कदम उठा चुके हैं। असम में पिछले 2 महीने में 138 घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा गया है। ये कुछ ताज़ा मामले हैं जो अवैध घुसपैठियों के, बांग्लादेशी घुसपैठियों के सामने आया। 25 अक्टूबर 2024 को अहमदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच ने 51 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने भी रंजन गांव में 21 अक्टूबर को 21 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। तो ये ताज़ा मामले हैं। 24 अक्टूबर को जयपुर में पुलिस ने 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। ये लगातार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो धरपकड़ हुई है। 16 अक्टूबर को बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की एक पूरी कोशिश को नाकाम किया था। तो कई ऐसी कोशिशें जो बॉर्डर पे हो रही हैं, साथ ही साथ जो तमाम राज्यों में अवैध तरीके से जो घुसपैठ की गई है, उस पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध तरीके से भारत में प्रवेश की कोशिश करते 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। तो ये बीएसएफ ने किया। वहीं 29 सितंबर को मेघालय के दक्षिण पश्चिम में गारो पहाड़ जिले में भी बीएसएफ और पुलिस ने के संयुक्त अभियान में 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया था। इसी के साथ एक वो भी आंकड़ा आपके सामने रखते हैं कि 2016 में भी किस तरह से संसद में सरकार ने तब ये आंकड़ा रखा था कि जिसमें कहा गया था करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ अवैध रूप से भारत में है, जिसमें से 1 करोड़ की संख्या पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है। ये आंकड़ा 2016 का है। तो 16 से लेकर आज हम 24 की बात कर रहे हैं, यानी कि 8 साल आगे हम आ चुके हैं। किस तरह से ये एक तरह से आंकड़े बदले हैं, और ये जो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि अवैध घुसपैठ जो लगातार हो रही है वो भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा मसला बन गया है।